हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल ढोकले, और इस बार वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने सब मिक्स दाल ली है, और अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उड़द की दाल के साथ ही बनते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिक्स दाल के साथ भी बनाओ तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं दाल ढोकले बना रही हूँ 5 लोगों की क्वान्टिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ली है जो मेथी का एक पूला होता है ना, या फिर ये मान लीजिए आप पाउडर मेथी मैंने पूरी ली है, क्योंकि इसमें मेथी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जितना अपन मेथी डालेंगे उतनी ज़्यादा मतलब फ्लेवर बैठता है, क्योंकि वो होता है ना कि मेथी भी अपना एक अलग ही फ्लेवर छोड़ती है। ढोकलों में मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ली है एक पूरी मेथी की, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी मटर ली है। तो ढोकले की रेसिपी मैं आप लोग को सबसे पहले बता देती हूँ ढोकलों में क्या क्या इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने मेथी के पत्तों को तोड़ लिया था, और उसके बाद उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद उसे निथार लिया ताकि ज़्यादा पानी ना रहे उसमें, और निथारने के बाद उसे बारीक बारीक कट करना है। बारीक बारीक कट करना ज़रूरी है, नहीं तो ढोकलों में फिर बड़ी बड़ी मेथी आती है तो फिर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने मटर ली है, मेथी की 1/4 मटर ली है। तो मटर का फ्लेवर भी ढोकलों में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप मटर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े के ढोकले बनते हैं। और वो जो मटर होती है ना, जब अपन फ्राई करते हैं तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसमें ली है 4 बड़ी हरी मिर्ची, और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, और आधी कली लहसुन की। ठीक है ना। तो उस लहसुन को, हरी मिर्ची को और अदरक को पेस्ट बना लूँगी मैं, और पेस्ट बना के इसमें डालूँगी। आप चाहें तो इसमें मतलब घिस के भी डाल सकते हैं, या फिर कूट के भी डाल सकते हैं। लेकिन कूटने का भी आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके आँख में जैसे छींटा वीटा ना चला जाए मिर्ची कूटने में रिस्क होता है। या फिर आप चॉपर से चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अदरक के बड़े बड़े टुकड़े आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। जब बारीक पिस जाता है ना, तो पूरा फ्लेवर है ना आटे में बैठता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी लिया है। हरा धनिया मैंने लिया है वो डंडे वाला हरा धनिया आता है ना, इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है, वो हरा धनिया लिया है। और यहाँ पत्ते के प्याज जो होते हैं ना, उसके जो आगे वाला भाग होता है, वो मैंने एक पत्ते के प्याज डाले। अगर आपके पास पत्ते के प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वाला प्याज भी डाल सकते हैं, और आप पत्ते भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास पत्ते अभी अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ ऊपर वाले प्याज ही अवेलेबल थे, तो फिर मैंने वही डाल दिए। इसमें तो क्या होता है ना, सर्दी की जितनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट डले ना, उतना ही ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं और टेस्ट आता है। क्योंकि अभी सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। जो भी बनाते हैं टेस्टी बनता है, कुछ भी बनाओ आप सब टेस्टी ही बनेगा। सर्दियों की ये खास बात है होती है। और अभी पत्तों के प्याज आ रहे हैं, तो फिर वो हर चीज़ में हम डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने बारीक बारीक प्याज भी कट करके रख लिए थे। ठीक है। अब हम इसमें मक्के का आटा इस्तेमाल करेंगे। मक्के का आटा में ही बनते हैं मेनली ढोकले। और मक्के के आटे के बाद फिर आप ये देखिए, मैं पीस रही हूँ मक्के के आटे के बाद में आप उसमें 2 चम्मच मिर्ची डाल सकते हैं। और मिर्ची डालने के बाद में हल्दी, धनिया, हल्दी 1/4 चम्मच डालना है, और जितनी मिर्ची आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आधा धनिया डालना है। और नमक तो देखो स्वादानुसार होता है, क्योंकि नमक इसमें अच्छा ही डालना पड़ता है। अगर आप नमक कम डालेंगे ना, तो फिर क्या होता है ना कि ये ना फीका फीका लगता है, और फिर सारे जो मसाले अपन ने डाले हैं ना, वो भी उभर के नहीं आते हैं। पहले पहले अच्छी तरीके से है ना नमक बैठ जाए तो एक फ्लेवर उभर के आता है। बाकी फिर नमक कम रहता है तो फिर कुछ भी मज़ा नहीं आता है। नमक और मिर्ची ही होती है मेन आपको तीखा और नमकीन बनाने के लिए। तो ये मक्के का आटा है। मैंने मक्के के आटे को अच्छे से छान लिया था, क्योंकि मक्के के आटा में क्या है, भूसा बहुत निकलता है। ये जो मेरी छलनी है वो गेहूँ के आटे वाली छलनी होती है, और उसी से मैं छानती हूँ। तो फिर ये मक्के के आटे में इस बार जो मक्के का आटा आया है, भूसा बहुत ज़्यादा निकला, आधे से ज़्यादा तो भूसा ही निकल जाता है। लेकिन आटा जो होता है ना, इसमें वो बहुत ज़्यादा लोच वाला अच्छा लगता है, क्योंकि अपन ढोकले बनाएंगे गोल गोल, तो फिर वो टूटे टूटे हो जाते हैं ना, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। जो मतलब ढोकले होते हैं ना, उसके जो आटा होता है ना, मक्का का आटा, वो जो ना थोड़ा बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, और थोड़ा क्या लोच वाला आटा होना चाहिए। क्योंकि पीला आटा जो होता है ना, उसमें इतना नोच नहीं आता है। पीली मक्का में वो थोड़ा बुरबुरा से होती है। लेकिन ये जो वाइट मक्का होती है ना, ये वाइट मक्का बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा लोच वाली होती है, लेकिन खाने में टेस्टी पीली लगती है। मैंने भी देखो बचपन से पीली ही मक्का खाई है, लेकिन अभी जो ससुराल में आने के बाद वाइट मक्का ही खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा, खड़े सौंफ के दाने, और खड़ी ही धनिए के दाने, इनको अच्छे से कूट लिया था एक कपड़े में, और कूटने के बाद फिर वो भी डाला है। थोड़ी सी हींग डाली है, और सिका हुआ मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, ताकि थोड़ा तीखा हो जाए। ठीक है। इसको अपन बाद में गूंदेंगे। सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दाल क्या उबलने में भी टाइम लगेगा। दाल उबलेगी, फिर कुकर ठंडा होगा, और फिर उसके बाद
क्या बोलते हैं अपन दाल को फ्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दाल उबालने चढ़ा देती हूँ ताकि समय ख़राब ना हो, एक समय में सारे काम हो जाए, क्योंकि ढोकले बनाने में ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा ही वक्त लगता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डलती है तो ज़्यादा वक्त लगता है। तो मैंने दाल को अच्छे से 3 पानी से वॉश कर लिया था और एक बार फ़िल्टर पानी से वॉश कर लिया था, और उसके बाद में मैंने दाल को भिगोई नहीं है मैं, क्योंकि मैं दाल में 2 सीटी लगा लूँगी। और यहाँ पे दाल मैंने कितनी कितनी ली है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने दाल ली है 3-3 चम्मच सारी दालें ली है, और जो उड़द की दाल होती है ना वो 4 चम्मच ली थी, थोड़ी ज़्यादा ली थी मैंने उड़द की दाल। बाकी तो सारी दालें 3-3 चम्मच ही ली है, ज़्यादा नहीं ली है। और बस 2 चम्मच नमक डाला था मैंने, और थोड़ी सी हल्दी, बस हल्दी और नमक में उबालना है। बाकी जो भी अपन दाल में डालेंगे फ्राई में ही डाल देंगे, तो फ्राई करेंगे ना दाल तो ना उसमें सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी, लहसुन वगैरह हर चीज़ अपन उसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं उबालने चढ़ा देती हूँ ये दाल को। तो यहाँ पर मेरे पास इडली वाला साँचा है, और साँचा भी सिर्फ साँचा ही है मेरे पास, और वो उसका कवर नहीं है। तो मैं भगोने में डाल के इस इडली वाले साँचे के अंदर इसे ढोकलों को बनाऊँगी। तो थोड़े क्या है पास पास रहेंगे इसलिए मैं इसमें छोटी साइज़ के ढोकले बनाऊंगी, क्योंकि ये इडली वाला साँचा थोड़ा क्या गैप कम है इसमें। अभी जो कुकर आता है ना वो इडली बनाने का जो कुकर आता है उसमें तो काफ़ी अच्छा गैप होता है, आप आराम से बना सकते हैं बड़े ढोकले भी। लेकिन मैं जानबूझ के बड़े ढोकले नहीं बनाती हूँ, मुझे ऐसा मतलब लगता है कि शायद अंदर से कोई कच्चे ना रह जाए, इसलिए ये मैं छोटे साइज़ के ढोकले बनाती हूँ। तो बस इसे अच्छे से टाइट डो बना लेना है आराम से। देखो आप बिल्कुल गेहूँ के आटे की तरह गुद रहा है ये आटा, और कोई ऐसा बिखर नहीं रहा है, बल्कि मेथी डाली हुई है अपन ने इसमें, सारे इंग्रेडिएंट डाले में उसके बाद भी कोई बिखर नहीं रहा है। आराम से हल्का हल्का पानी डाल के इसे ना गूंद लेना है। बहुत सारी जगह पर ढोकलों में पापड़ खार भी डाला जाता है, अगर आप चाहें और अगर आपके डलता है तो आप डाल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी मैंने अभी पापड़ खार का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अभी मेरे पास पापड़ खार था भी नहीं, और मैं डालती भी नहीं हूँ पापड़ खार। वो तो सब लोग बोलते हैं कि हम डालते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी अलग अलग इंग्रेडिएंट होता है। उदयपुर में क्या होता है ना, पापड़ खार डाल के ही बनाया जाता है। तो हाथों में पानी लगा लें, और हाथों में पानी लगाने के बाद आराम से आप ढोकले की शेप इसे दे सकते हैं। साइज़ का ये है कि अगर आप जैसे ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो आप इसे बड़े बड़े में बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादा बनाते हैं तो फिर कम बनाने में तो फिर वही समय लगता है, इसलिए आपके पास अगर पात्र ज़्यादा है, होता है ना कि कभी कभी होता है पार्टी होती है तो उसमें दाल ढोकले बनाए जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भगोने में नीचे घास बिछा देते हैं, और घास बिछाने के बाद में मतलब जो वो घास बिल्कुल साफ़ सुथरी आती है ना, वो बिल्कुल सूखी और चिकनी वाली है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। वो बिछा देते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े ढोकले बना के एक के ऊपर एक ऐसे रख देते हैं, और वो भाप में हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है कि आप ये बिल्कुल सांचे में ही हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके घर में सांचा हो, किसी के पास हो किसी के पास ना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बस मैंने इसे लगा दिया है, मैं भगोने में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो पानी में उबाल आ चुका है, और उसके बाद फिर मैं इसमें ढोकलों को रख दूंगी। मैंने इन ढोकलों को रखे थे 45 मिनट तक। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे कि ये हमारे कुक हुए या नहीं हुए, पके या नहीं पके। पकने और ना पकने का बस यही है कि आप चाकू डाल के देख लें, अगर चाकू में चिपक के आ रहा है तो आपके नहीं पके, और चाकू में चिपक के नहीं आ रहा है तो आपके पक गए। बस आपको पता चल ही जाएगा, पक जाएंगे तो अपने आप ही सिके सिके से आपको लगेंगे पके पके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दाल भी उबल चुकी है। अब मैं दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल फ्राई में हम सारी ही चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन, और पैन में डालूँगी मैं तेल, डालूंगी मैं 3 चम्मच तेल डालूंगी दाल के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या तेल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। अब सारी चीज़ें इसमें ही पकेगी, प्याज वगैरह जो भी है हर चीज़ इसमें ही पकेगी। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा और हींग डालूंगी। हींग मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि मुझे हींग का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो इस वक्त इसमें सूखी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो गरम मसाले का भी बघार लगा सकते हैं, लेकिन मैं गरम मसाले का बघार सिर्फ नॉन वेज में ही लगाती हूँ। गरम मसाले का बघार जैसे चावल अपन बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है गरम मसाले का बघार। इसमें तो मुझे बस सिंपल ज़ीरे का बघार ही पसंद है। बघार अपनी अपनी पसंद का भी लग सकता है। देखो उसके बाद में आप इसमें डाल सकते हैं करी पत्ता, तो वो भी हमारे घर में करी पत्ता नहीं खाया जाता है, तो फिर करी पत्ता भी मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो प्याज का वाइट वाला भाग था वो लिया है, जो 2 प्याज रखे हुए थे। उसके बाद आप चाहें तो इसमें पत्तों वाले प्याज भी डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ये पत्तों वाले प्याज का आगे वाला भाग है, और अगर आपके पास पत्तों वाले प्याज नहीं हो तो आप नॉर्मल प्याज डाल लें। तो बस इसे प्याज को अच्छे से होने का वेट करना है, क्योंकि देखो इस प्याज को होने में टाइम लगता है, जल्दीबाजी नहीं करना है, वरना फिर दाल में चिकने चिकने प्याज आएंगे ना तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। बीच बीच में
ढोकलों को भी चेक करते रहना है कि आखिर ढोकले हमारे बने हैं या नहीं बने हैं। सर्दी में क्या होता है ना कि इतनी गरम गरम चीज़ें हम खाते हैं और ये सारी चीज़ें ग़िज़ा ही होती है एक तरह से, तो वो सारी चीज़ें हम खाते हैं तो अपने आप बॉडी में गर्माई रहती हो और फिर इतनी सर्दी भी नहीं लगती है। और बीमारियों से बचने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी तो अपन को ये सब चीज़ें खानी पड़ती है। तो ये ढोकले जो होते हैं ना, वो सर्दी की ही रेसिपी होती है। गर्मी में किसी की इच्छा नहीं होती कि ढोकले बनाए, और गर्मी में देखो वो वाली मेथी में बात भी नहीं आती है, और अभी सर्दी की मेथी आ रही तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आती है। तो बस प्याज के गोल्डन होने का वेट करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने डाली है 4 हरी मिर्ची, ठीक है ना। दो तो प्याज लिए थे मैंने, आगे का भाग लिया था प्याज का, तो ये मान लीजिए आप एक बड़ा प्याज मान लीजिए, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है 4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने काट के रख लिया है। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा और आधी गली लहसुन की। जितना मैंने अदरक उसमें डाला था उतना ही इसमें डाला है, क्योंकि अदरक गर्म होता है इसलिए मैंने अदरक का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा किया है। और 2 बड़े टमाटर जिसे बारीक चॉप कर लिया था। अभी आ रहे हैं देसी टमाटर, तो जो थोड़े हरे और कच्चेपन पे रहते हैं ना, वो वाले टमाटर मैंने डाले ताकि अच्छा खट्टापन उतरे। लेकिन अगर खट्टापन नहीं भी उतरा तो कोई दिक्कत नहीं है, नींबू है ना, ऊपर से अपन नींबू डाल के भी खा सकते हैं, और मैं तो नींबू डाल के खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन को ये इसमें कद्दूकस कर लिया था। अगर कद्दूकस ना करें तो आप कूट भी सकते हैं, लेकिन कूटने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, कद्दूकस फ़ौरन हो जाता है, तो फिर मुझे कद्दूकस ही करना पसंद आता है। अदरक में से ये सारे टमाटर वगैरह गलेंगे, हरी मिर्ची गलेंगी ना, तो अदरक और लहसुन भी इसमें गल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस अब इससे गलने का वेट करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें मसाले भी ऐड ही कर देंगे साथ के साथ में, ताकि मसाले भी भूनते रहेंगे और हमारे टमाटर भी गलते रहेंगे, क्योंकि टमाटर हमारे कच्चे हैं तो फिर भुनने में वक्त लगता ही है। तो ये वाली जो दाल फ्राई बनेगी ना, बिल्कुल होटल स्टाइल की दाल फ्राई बनेगी। और मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ, बिल्कुल जो तवा रखा है ना पीछे की तरफ, लोहे का तवा, उस पर दाल फ्राई करती हूँ, तो वो जो बिल्कुल होटल की तरह लगती है। मेरे पास क्या अभी इतना बड़ा तवा अवेलेबल नहीं है, इसलिए फिर मैंने पेन लिया, बाकी मैं अक्सर है ना उसमें ही तवे में ही करती हूँ। तो देखो दाल में भी हमने नमक ऐड कर लिया था, तो नमक ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, नहीं तो नमक तेज़ हो जाएगा। जब अपन ने दाल उबाली थी तो उसमें नमक ऐड कर लिया था, तो ये स्वादानुसार नमक डाला। और उसके बाद मैंने डाली है 1.5 चम्मच लाल मिर्ची और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके बाद में डाला है आधा चम्मच धनिया पाउडर। इन्हें अच्छे से मिला दिया है, और अच्छे से मिलाने के बाद फिर वेट करना है कि बस टमाटर गल जाए और हमारा मसाला जो है ना तेल छोड़ दे। हमारा जो ये मसाला है वो तेल छोड़ देगा ना, फिर उसके बाद फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो अभी इसे ढक देना है, क्योंकि टमाटर ऐसे गलने वाले हैं नहीं, खुले ढक के ही पकाएंगे तो जल्दी से गल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया है, और ढकने के बाद में फिर मसाला भी अच्छे से तेल छोड़ देगा और हमारे टमाटर भी गल के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ताकि दाल में जो होते हैं ना वो कड़क कड़क टमाटर आते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। इन्हें अच्छे से गलाना है, वो गलाने के बाद ही आपको इसमें दाल ऐड करनी है, जल्दी नहीं करना है। ये देखिए हमारा तेल छोड़ दिया है मसाले ने। उसके बाद हमारा मसाला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा सारा इंग्रेडिएंट। और उसके बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, और दाल को भी फिर इसके साथ थोड़ा पकाना है, ऐसा नहीं कि बस दाल डाल के छोड़ देना है। ढोकलों के साथ मैंने दाल थोड़ी पतली ही रखना है, और मैंने भी थोड़ी पतली ही रखी थी ढोकलों के साथ दाल, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी दाल होती है ना, क्योंकि ये चीज़ें क्या गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। जैसे थोड़ी देर अपन रख देंगे तो ऑटोमेटिकली दाल क्या है गाढ़ी हो जाती है, अभी गरम गरम रहती है तो बिल्कुल पतली लगती है। तो यहाँ पर साथ के साथ हमारे ढोकले भी तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें से भापें निकल रही है। तो मैंने ढोकलों को 45 मिनट तक रखा था, बीच बीच में चेक भी कर लिया था। तो अगर आपके पास कुकर है ना, तो आपको आधे घंटे ही रखने की ज़रूरत है, 15 मिनट और एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुकर में क्या होता है ना, स्टीम उसी के अंदर रह जाती है, तो वो जल्दी कुक होते हैं। और अपन ऐसे कुक करते हैं ना, तो फिर ऐसे में थोड़ा वक्त लगता है अपन को। तो फिर यहाँ पर मैंने पूरे इसको 45 मिनट तक किया था, और 45 मिनट के बाद में ढोकले हमारे बिल्कुल रेडी है, बन के चुक गए हैं, और हमारी दाल भी बिल्कुल कम्प्लीट है। तो आप चाहें तो इन्हें फ्राई करके भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे तिल्ली का तेल डाल के ऐसे यूं ही भी खा सकते हैं, क्योंकि कुक तो हो ही चुके हैं बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं बिल्कुल बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे ढोकले, और इतने मज़ेदार लगते हैं ना कि बस मेरे हस्बैंड ने तो इतनी तारीफ़ करी थी कि ढोकले बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो ये जिस तरह से मैं गरम गरम इसे उठाने की गलती कर रही हूँ, आप उठाने की गलती ना करें। आप इसे कपड़े से पकड़ें और उसके बाद इसे उठाएं, क्योंकि एकदम से भापें निकलती है तो अपने हाथ में क्या भाप लग जाती है। तो फिर इसे आराम से आहिस्ता से कपड़े से उठाएं।
और जो बचा हुआ हमारा आटा है, अब अगली बार मैं वो वाले ढोकले चढ़ा दूँगी। इनको निकाल लेती हूँ, इनको निकालने के बाद फिर जो मेरा आटा बच रहा है वो वाले मैं ढोकले चढ़ा दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारे ढोकले कुक हो चुके हैं, दाल भी कंप्लीट हो चुकी है। गरम इतने हो रहे थे कि निकल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने चाकू की हेल्प ली और चाकू की हेल्प से सारे देखो आप इजीली निकल रहे हैं ना, आराम से कुक हो चुके हैं। तो मैं इन्हें फ्राई करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्या है, फ्राई पसंद होते हैं, तो वो उन्हें फ्राई पसंद है तो फिर उनके लिए फ्राई करेंगे तो हम भी फ्राई खा लेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए जो सर्दी की ग़िज़ा होती है ना, वो सर्दियों में खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये सर्दी की ही डिश है और सर्दी में ही बनाई जाती है। गर्मी में कोई याद नहीं करता है कि दाल ढोकले बनाओ, क्योंकि गर्मी में अगर अपन इतना मतलब इतना मसाले वाली चीज़ें खाएंगे ना तो अपने सीने में जलन लगने लग जाएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये सर्दी में ही बनती है हमारे यहाँ तो स्पेशल, और ये स्पेशल डिश है, आप बनाएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक ढोकले ट्राई नहीं किए हैं तो आप बनाएं, आसानी से बन जाते हैं जल्दी से। बस आपको ये करना है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लेना है, तो जल्दी से बन जाएंगे। और अगर आप एक एक काम करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। मैंने दाल भी फ्राई कर ली, इधर हमारे ढोकले भी तैयार हो रहे थे और ऊपर से मैंने दाल भी बॉईल करने के लिए रख दी थी। तो समय इससे क्या बच जाता है, एक्स्ट्रा समय खर्च नहीं होता है, क्योंकि औरतों के पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, वो फ्री रहती नहीं है, कभी क्या काम चलता ही रहता है उनका काम। तो यहाँ पर मैंने दाल में हरा धनिया भी डाल दिया था और मैंने एक पूरा नींबू का रस डाल दिया था दाल में। अगर नींबू का रस नहीं भी डालें और ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे ही दाल में ऐड कर दिया था नींबू का रस, क्योंकि ये दाल भी ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, बचेगी तो है नहीं, सारे ढोकलों के साथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ढोकलों के साथ ज़्यादा दाल उठती है। तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची, हरा धनिया की चटनी बनाई, नींबू है, टमाटर है, और बस मैंने खाना शुरू कर दिया। मैं कहा फ्राई होते रहेंगे, और फ्राई होने के बाद मैं आप लोगों के साथ भी एंजॉय करूँगी, क्योंकि पूरे ढोकले मैंने आप लोगों के साथ बनाए हैं, तो खाना भी तो आप लोगों के साथ बनता है ना। तो फिर मैंने आप लोगों के साथ ही खाना शुरू कर लिया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दाल ढोकले की, तो वाकई रियल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे दाल ढोकले, कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ साफ़ हो गए थे, इतने टेस्टी बने थे दाल ढोकले। और दोबारा जो मेरा आटा बचा हुआ था ना, मैंने उसके भी ढोकले बना के वापस दोबारा से मैंने चढ़ा दिए हैं। और ये जो ढोकले मैंने बनाए थे वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, तो वो फ्राई होते रहेंगे और बस उसके बाद मैं निकाल लूँगी और बस खाना शुरू। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी, और आप लोगों के साथ ही ढोकले और जो भी रेसिपी है आप लोगों के साथ ही बनाएंगे भी सही और खाएंगे भी सही और एंजॉय भी करेंगे। तो अगर आप लोगों ने भी वीडियो में एंजॉय किया है और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है ना। एक तो बनाने में भी मेहनत लगती है और दूसरी बात है शूट करने में। अगर अपन सिंगल तरीके से कोई चीज़ बनाते हैं तो इतनी मेहनत नहीं लगती, फटाफट अपने हाथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर जब अपन शूट कर रहे होते हैं तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में, है कि हर चीज़ लेट ही लेट हो रही होती है, ये शूट करना है, वो शूट करना है। खैर मैंने आप लोगों के लिए बनाया, मेहनत करी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी मेरी मेहनत लगेगी। तो आप लोग बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और सर्दी में ज़रूर बनाएं, और ख़ास तौर पे तिल्ली का तेल ज़रूर लेकर आएँ। तिल्ली का तेल डाल के इसमें खाएं और उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि तिल्ली गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म होती है। तो फिर सर्दी में ही अक्सर तिल्ली का तेल खाया जाता है, और ढोकलों के ऊपर डाल के, किसी के ऊपर डाल के, जैसे मतलब आप खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी के ऊपर भी डाल के आप तिल्ली का तेल खा सकते हैं। तो वो भी क्या होता है ना, अपने लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और अभी चल रही है सर्दियाँ, तो सर्दी में वो तेल गर्म रहता है, इसलिए खाया जाता है। तो बस ये मेरे ढोकले तलकर तैयार हो चुके हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको टिफ़िन में निकाल दिया था। और आप चाहें तो जैसे किसी को गरम गरम सर्व कर रहे हैं तो गरम गरम फ्राई करके भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है कि आप फ्राई करके रख दें।